ज्ञान और समझ, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। क्या ज्ञान प्राप्त करने से समझ आ जाती है? जब हम किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो क्या हमें वो चीज़ अंडरस्टैंड हो जाती है, वो चीज़ समझ आ जाती है? ज्ञान कहाँ से आता है? देखिए, किताबें पढ़ने से ज्ञान आता है, वीडियो देखने से, पॉडकास्ट सुनने से, किसी की बात सुनने से, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है वहाँ से, किसी ने कुछ बताया होता है, कोई प्रैक्टिस करने के लिए बताया होता है, कोई किसी ने सिस्टम बनाया होता है, कोई कंसेप्ट बनाया होता है, तो वो अगर आपको बताता है और आप उसको फॉलो करते हैं। किसी ने किसी टॉपिक के ऊपर बुक लिख दी, आप वो बुक पढ़ते हैं। किसी ने किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दी, आप वो वीडियो देख लेते हैं, कोई पॉडकास्ट सुन लेते हैं, तो वहाँ से सारा ज्ञान आता है। तो उस सब ज्ञान के बाद क्या समझ आ जाती है? समझ कहाँ से आती है? ज्ञान से समझ नहीं आती। ज्ञान से सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको आपको नॉलेज मिलती है, लेकिन वो जो समझ है ना, वो समझ बस अपने आप आती है, यूं ही आ जाती है समझ। समझ के लिए कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। समझ बस यूं ही आ जाती है। समझ के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। समझ सिर्फ एक सेकंड में आ जाती है, इसी क्षण आ जाती है, एकदम से आ जाती है। मैं आपको एग्जांपल दे के समझा सकता हूँ, लेकिन फिर भी समझ आएगी नहीं। ठीक है, फिर भी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो भी व्यक्ति है, यहाँ कितने सारे लोग हैं आसपास में, ठीक है। जो मोटा है वो पतला होना चाहता है, जो पतला है वो मोटा होना चाहता है, जिसकी हाइट कम है वो हाइट बढ़ाना चाहता है, जिसकी हाइट ज़्यादा लंबी है वो सोचता है मैं कुछ अलग ही दिख रहा हूँ। तो माना जाता है कि जो कुछ भी है जिसके पास, उससे वो संतुष्ट नहीं है। तो हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं एक मोटे व्यक्ति का। एक मोटा व्यक्ति है, उसको लगता है मैं बहुत मोटा हूँ और मुझे पतला होना चाहिए, क्योंकि संसार में बता रखा है कि पतला होना ठीक होता है। तो अब आप देखिए कि हम लोग ज़्यादातर साइंस पे विश्वास रखते हैं, ठीक है, और साइंस ने प्रूफ कर दिया है कि ये सारी गेम कैलोरीज की है। आप अपना कैलोरी इंटेक्स कम कर दीजिए और कैलोरी बर्न करना ज़्यादा शुरू कर दीजिए, एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट जो है कम हो सकता है। कि आपने अपना जो खाना है, आपकी बॉडी है, बॉडी वेट के हिसाब से कम खाइए और एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए, पार्क जाइए, दौड़िए, तो कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी, तो वेट कम होगा, तो मदद होएगी वेट कम होने में। तो जो मोटा व्यक्ति है, क्या उसको इतनी समझ नहीं है कि उसको ये बात ना पता हो? उसे ये बात पता होती है, वो ये नॉलेज लेके बैठा है, उसने किताबों में पढ़ा है, वीडियो में देखा है, सब जगह ये सुना है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कहीं से कोई गोली मिल जाए, कहीं से कोई जूस मिल जाए, कोई ग्रीन टी मिल जाए, कोई स्पेशल एक्सरसाइज बता दे, कुछ अलग सा हो जाए जिससे मेरा वेट कम हो जाए। उसको ये ज्ञान है कि अगर मैं कम कैलोरी इनटेक करूँगा, मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा वेट कम हो सकता है। लेकिन नहीं, इस ज्ञान के होने के बाद भी उसको समझ नहीं आती ये बात कि मैं एक्सरसाइज करूं, मैं अपने खाने पे ध्यान दूं, मैं बाहर का खाना छोड़ दूं। वो फिर भी किसी गोली को ढूंढने के चक्कर में रहता है, किसी जूस को ढूंढने के, किसी पाउडर को ढूंढने के, या कोई अलग से ग्रीन टी को ढूंढने के चक्कर में रहता है कि जिससे उसका वेट कम हो जाए। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि जो असली फॉर्मूला है वेट कम करने का, मुझे उस पर काम करना है। क्योंकि वो तभी होगा जब उसको समझ आएगी। वो समझ किसी के बताने से नहीं आएगी, वो सिर्फ यूं ही आ जाएगी। एक दिन यूं ही उसको समझ में आ जाएगी और यूं ही उसका बाहर का खाना बंद हो जाएगा, यूं ही वो अपने आप ही हेल्दी खाना शुरू कर देगा और यूं ही वो एक्सरसाइज शुरू कर देगा और उसका जो गोल है वो अचीव कर लेगा। लेकिन ये किसी के बताने से नहीं होगा, किसी के समझाने से नहीं होगा, ये बस यूं ही अपने आप ही हो जाएगा जब समझ आएगी। तो समझ बस अपने आप आ जाती है, कोई देता नहीं है। हाँ, आप ये समझ सकते हैं, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैंने कुछ किया, उसकी वजह से मुझे समझ आई, मैंने एक वीडियो देखी, उसकी वजह से मुझे समझ आई, मैंने कोई किताब पढ़ी, उसकी वजह से समझ आई। लेकिन ऐसा नहीं है।
ये इंसान होता है जो दो चीज़ों को हमेशा आपस में जोड़ता है। इंसान के साथ जो भी कुछ होता है ना, वो हमेशा उसको किसी के साथ जोड़ना चाहता है। वो ये मान ही नहीं सकता कि यूं ही बस ऐसे ही कुछ हो गया, क्योंकि समझ भी बस यूं ही ऐसे ही आ जाएगी, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बस यूं ही अपने आप ही आ जाएगी। लेकिन वो ये मान के चलता है कि कुछ होने की वजह से ही मुझे समझ में आया है। इंसान कभी ये मान ही नहीं सकता कि सब यूं ही और अपने आप ही हो रहा है। वो हमेशा किसी ना किसी वजह को ढूंढता है, कुछ ना कुछ होने के लिए। जब समझ आती है ना, तो सारे सवाल अपने आप ही गिर जाते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कई फील्ड को लेके, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, कुछ बिजनेस को लेके, कुछ जॉब को लेके, और कुछ स्पिरिचुअलिटी को लेके, अध्यात्म को लेके। ठीक है, कई सारे सवाल होंगे। तो जब समझ आएगी ना, ये सवाल अपने आप गिर जाएंगे यूं ही। ज़रूरी नहीं इन सवालों का जवाब मिले, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये जो सवाल थे ना, ये भी मानने नहीं रखते। इन सवाल का कोई वैल्यू नहीं है, ये यूं ही थे सवाल, बस मेरे मन में आ रहे थे, विचार थे, और ये सवाल अपने आप ही गिर जाएंगे। आपको इनके जवाब ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब आपको समझ आ जाएगी। लेकिन जब तक समझ नहीं आएगी, आपके पास बहुत सारे सवाल रहेंगे और आप उनके जवाब ढूंढोगे इधर उधर। किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी भी फील्ड में आपको हमेशा सवाल, आपको जवाब चाहिए हर चीज़ का। ये क्यों है, कैसे है, कब है, क्या कब है, क्यों नहीं है, क्यों है और क्यों नहीं है, दोनों का ही जवाब चाहिए आपको। लेकिन जब समझ आ जाती है तो सवाल ही गिर जाते हैं, जवाब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब इस सब को समझने के बाद एक सवाल और खड़ा होता है, क्या सच में कोई समझने वाला है, या ये सब बस यूं ही हो रहा है, जैसे समझ भी यूं ही अपने आप ही आ जाती है।